हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्म ज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का नेक्स्ट चैप्टर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इसके बाद आएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके बाद प्रोविज़न रिलेटेड टू इम्पोर्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविज़न रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोविज़न रिलेटेड टू सेल एंड रीपैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड शेड्यूल। ये हमारे टॉपिक हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। हमारे इस एक्ट के आने से पहले ड्रग रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं था जिससे कि खराब ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एंड सेल की जा रही थी और इसी कारण लोगों की डेथ हो रही थी। तब गवर्नमेंट ने 1931 में एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की गई जिसमें कि ड्रग की इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिए गए। तब 1937 में एक बिल पास किया गया जो कि सिर्फ इंपोर्ट ऑफ ड्रग को कंट्रोल करता था। इसीलिए फाइनली ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एंड सेल को कंट्रोल करने के लिए इंडियन लेजिस्लेशन द्वारा 10 अप्रैल 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया। इसीलिए इस एक्ट को हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद इंडियन में पार्लियामेंट द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कई अमेंडमेंट किए गए, जिसमें हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट आया 1955 में, इसके बाद सेकंड अमेंडमेंट आया हमारा 1960 में, थर्ड आया 1962 में, फोर्थ आया 1964, इसके बाद फिफ्थ अमेंडमेंट आया हमारा 1972, फिर सिक्स्थ आता है हमारा 1982 में, सेवन्थ आया हमारा 1986, एट्थ आया हमारा 1995 में एंड लास्ट आया हमारा 2008 में। अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन आपको फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में लिखनी होंगी, इसीलिए आप या तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप बुक से रट लें। हमारी पहली डेफिनेशन आती है ड्रग। ऑल मेडिसिन for internal or external use of human being or animal and all substance intended to be used for or in treatment, mitigation or prevention of any disease or disorder in human being or animal, including prevention applied on human body for purpose of repelling insect like mosquitoes। इट मीन्स हमारी वह सभी मेडिसिन्स जो कि ह्यूमन और एनिमल्स की डिसीज़ को डायग्नोज करने में या फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली यूज की जाती हैं और साथ ही इंसेक्ट के बचाव के लिए बॉडी पर अप्लाई की जाती हैं, वह सभी प्रिपरेशन हमारी ड्रग्स कहलाई जाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉस्मेटिक। एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रे ऑन और इंट्रोड्यूस इनटू और अदरवाइज अप्लाइड टू ह्यूमन बॉडी और एनी पार्ट देयरफॉर प्लीजिंग, ब्यूटिफाइंग, promoting attractiveness or altering appearance and include any article intended for use as a cosmetic। It means हमारी बात सभी प्रोडक्ट या आर्टिकल जो कि हम सफाई, सुंदरता या अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करने के लिए अपनी बॉडी पर रब करते हैं या छिड़कते हैं या फिर स्प्रे करते हैं, उन सभी आर्टिकल्स को हम कॉस्मेटिक कहते हैं। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है मिस ब्रांडेड ड्रग। इफ़ इट इज़ सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश्ड that damage in concealed
और इफ़ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेराप्यूटिक वैल्यू दैट इट इज रियली इज। इट मीन्स हमारी वह ड्रग जिनको कलर्ड, कोटेड या पाउडर्ड या फिर पॉलिश्ड किया जाता है जिससे कि ड्रग का इंटरनल डैमेज छिप जाए, या फिर ड्रग्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोटिंग की जाती है जिससे कि ड्रग अच्छा थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट दे। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है इफ़ इट इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। मीन्स वह ड्रग जिनकी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबलिंग नहीं हुई होती। मीन्स लेबलिंग में ड्रग कंपोजिशन की स्पेलिंग मिस्टेक हो, या बैच नंबर एक्सपायरी डेट में मिस्टेक हो, या फिर ड्रग लेबलिंग डबल प्रिंटिंग हुई हो, उन सभी ड्रग्स को भी हम मिसब्रांडेड ड्रग कहते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एडल्टरेटेड ड्रग। अ ड्रग कॉल्ड एडल्टरेटेड ड्रग इफ़ इट कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डिकम्पोज्ड सब्सटेंस। मीन्स एडल्टरेटेड ड्रग हमारी वह ड्रग्स होती हैं जिसमें कि या तो ड्रग का कुछ पार्ट डैमेज हो या फिर पूरा ड्रग ही डैमेज हो, उसी को हम एडल्टरेटेड ड्रग कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन आती है इफ़ इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड और पैक्ड एंड स्टोर्ड अंडर इन सैनिटरी कंडीशन वेयर बाय इट मे हैव बीन रेंडर्ड इंजरीज टू हेल्थ। मीन्स यदि हम ड्रग को इन सैनिटरी कंडीशन में मैन्युफैक्चर करें या फिर पैक्ड करें या फिर स्टोर करें तो वह ड्रग हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो जाती है। उन सभी ड्रग को हम एडल्टरेटेड ड्रग कहते हैं। अब आती है हमारी स्पूरियस ड्रग। अ ड्रग आर कॉल्ड स्पूरियस ड्रग इफ़ इट इज इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग। मीन्स जब हम ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैन्युफैक्चर करते हैं तो बाय मिस्टेक ड्रग को दूसरे ड्रग के कंटेनर में फिल कर देते हैं, या फिर हम किसी ड्रग का लेबलिंग किसी दूसरी ड्रग के लेबलिंग के साथ कर देते हैं तो फिर उस ड्रग को हम स्पूरियस ड्रग कहते हैं। इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। इट इज़ अ डिफाइंड एज अ रेमेडी whose formula is owned exclusively by manufacturer and which is marketed usually under a name registered as a trademark. It means पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग हमारी वह रेमेडी होती हैं जो कि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग प्रिपेयर ना होके ओन फार्मूला के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर की गई हों और जो कि फिर मार्केट में अपने नेम के साथ रजिस्टर कराई गई हों, उन ड्रग को हम पेटेंट या प्रोप्राइटरी ड्रग कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। जब हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 लागू हुआ उसके बाद टीम्स बनाई गईं जो इन एक्ट्स में चेंज करती हैं और सभी लॉज को फॉलो कराती हैं। तो इसमें हमारी पहली टीम आती है एडवाइजरी टीम। यह टीम हमारे जितने भी नियम या कानून होते हैं उनमें अपनी एडवाइस देती है। एडवाइजरी टीम में फर्दर 2 टीम्स इंक्लूड हैं, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB, और इसमें सेकंड टीम आती है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCC। हमें इसमें यह पढ़ना है कि इन टीम में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और वो कैसे चुने जाते हैं। अब एडवाइजरी टीम के बाद सेकंड टीम आती है एनालिटिकल टीम। यह टीम हमारी ड्रग एंड मेडिसिन के सैंपल को एनालाइज करती है। इसमें हमारी आती है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कि हमारी कलकत्ता में है, और सेकंड आती है ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी जो कि सभी राज्य में होती है। अब एनालिटिकल के बाद आता है गवर्नमेंट एनालिस्ट, या हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, उनको हम ड्रग एनालिस्ट कहते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमेटी आती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसमें हमारी एक होती है लाइसेंस अथॉरिटी, सेकंड होती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इसके बाद थर्ड है ड्रग इंस्पेक्टर। अब हम 1 बाय 1 इन सब कमेटीज़ को डिस्कस करेंगे।
कि इनमें हमारे कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इस बोर्ड में हमारे 3 टाइप्स के मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर, इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटिव मेंबर्स। देखते हैं कि हमारे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इसमें हमारे फर्स्ट मेंबर हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, चेयरमैन। अब आते हैं इंडिया के ड्रग कंट्रोलर। इसके बाद आता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जो कि हमारी कलकत्ता में है। फिर इसके बाद आते हैं डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली। इसके बाद आता है इज्जत नगर के डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद आता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। फिर आते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। और लास्ट आते हैं डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। ये हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। अब इसके बाद आते हैं नॉमिनेटिव मेंबर। यह मेंबर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसमें हमारे 2 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एक मेंबर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एम्प्लॉय हो, और 2 मेंबर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट हों। अब आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। यह मेंबर हमारे बोर्ड के मेंबर्स द्वारा इलेक्शन के बाद चुने जाते हैं। इसमें एक मेंबर होता है जो कि पीसीआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा इलेक्टेड किया जाता है। इसके बाद एक मेंबर होता है जो कि मेडिकल काउंसलिंग की एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा चुना जाता है। फिर इसके बाद एक पर्सन जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा चुना जाता है। इसमें हमारा एक फार्माकोलॉजिस्ट होता है जो कि गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा चुना जाता है। इसमें लास्ट मेंबर होता है जो कि काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन द्वारा चुना जाता है। अब आता है हमारा ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। इसमें हमारे 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एक मेंबर प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आता है हमारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। यह हमारी कलकत्ता में स्टेबलाइज्ड है, जिसका डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन है एनालिसिस और टेस्ट ऑफ सैंपल ऑफ अ ड्रग विच सेंड बाई कस्टम कलेक्टर। मीन्स यह हमारे ड्रग को एनालाइज करते हैं जो कि कस्टम कलेक्टर द्वारा भेजा जाता है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हमारी रेफरेंस स्टैंडर्ड रिएजेंट को इशू करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट। यह हमारी फर्स्ट गुजरात में स्टेबलाइज हुई, जो कि हमारे सैंपल को कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और साथ ही साथ रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। हमारी फर्स्ट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी हमारी बड़ौदा में 1959 में स्टेबलाइज हुई। इसके बाद 1979 में भुज में स्टेबलाइज हुई। फिर थर्ड 1983 में राजकोट में ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी स्टेबलाइज हुई। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट। तो हमारे इसमें फर्स्ट फंक्शन है एनालाइज ऑफ फूड एंड सैंपल और सेकंड है टेस्टिंग ऑफ ड्रग। अब आता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। यह हमारे ऑफिसर्स होते हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए पर्सन को मेडिसिन फील्ड में ग्रेजुएट होना चाहिए और इसी के साथ कम से कम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या क्वालिटी कंट्रोल में 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखते हैं ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक सैंपल्स को एनालाइज और टेस्ट करते हैं जो कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सेंड किए जाते हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट टाइम टू टाइम सारी रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट को सबमिट भी करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। यह हमारी अथॉरिटी होती है जो कि हमें लाइसेंस प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी। लाइसेंस अथॉरिटी के लिए पर्सन को फार्मेसी फील्ड में ग्रेजुएट होना चाहिए और इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या टेस्टिंग ऑफ ड्रग का कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखते हैं ड्यूटी ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी। यह अथॉरिटी लाइसेंस की एप्लीकेशन आने के बाद एरिया का इंस्पेक्शन करती है
और साथ ही साथ यह भी चेक करती है कि लाइसेंस के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं, और सब सही होने के बाद यह अथॉरिटी पर्सन को लाइसेंस प्रोवाइड करती है। अब आता है हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी। यह अथॉरिटी हमारे फार्मेसी फील्ड को और फार्मेसी फील्ड के सभी लॉज को कंट्रोल करती है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ कंट्रोल अथॉरिटी। कंट्रोल अथॉरिटी के लिए पर्सन को फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ग्रेजुएट होना चाहिए और इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और टेस्टिंग लैब का कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर हमारा इंस्पेक्टर होता है जो कि हमारी ड्रग और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को चेक करता है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए पर्सन को फार्मेसी फील्ड में कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए और इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या फिर क्वालिटी कंट्रोल में कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़। अब इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।